है, इन्होंने साल 1996 में अकड़ा इम्मई इकाड़ा इम्मई नाम की मूवी से अपना डेब्यू किया था। ये एक एक्टर के साथ-साथ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर भी हैं। दोस्तों, इनकी 3 बार शादी हुई थी। इनकी सबसे पहली शादी हुई थी नंदिनी से, जो कि साल 2007 तक चली थी। इसके बाद इनकी शादी हुई थी साल 2009 में रेणु देसाई से और ये शादी साल 2012 तक चली थी, जिनसे इनको 2 बच्चे हैं, अकीरा नंदन और आद्या। साल 2013 में इन्होंने तीसरी बार ऐना से शादी किया था, जिनसे इनको एक बेटा है जिसका नाम है मार्क शंकर। अब बात कर लेते हैं चिरंजीवी साहब की दोनों बहनों की। एक है विजया दुर्गा और दूसरी है माधवी राव, जिसमें से माधवी राव का परिवार फिल्मों से थोड़ा दूर रहा है। बात करें विजया दुर्गा की तो इनके 2 बेटे हैं, एक है साईं धर्म तेज और दूसरे हैं वैष्णव तेज। दोस्तों, साईं धर्म तेज ने साल 2014 में पिल्ली नोवा लेनी जीवंतम नाम की मूवी से अपना डेब्यू किया था। इसके अलावा वे जवान, विनर और इंटेलिजेंट जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। वहीं इनके दूसरे भाई वैष्णव तेज साल 2020 में अपना डेब्यू करने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनका डेब्यू डिले हो गया है। अब बात करते हैं रामचरण की मां और चिरंजीवी साहब की वाइफ सुरेखा कोनिडेला की। दोस्तों, सुरेखा जाने माने एक्टर अल्लू रामालिंगा की बेटी थी। दोस्तों, अल्लू रामालिंगा ने साल 1953 में अपना डेब्यू किया था। उन्होंने टोटल 1000 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। दोस्तों, अल्लू रामालिंगा के 4 बच्चे हैं, सुरेखा कोनिडेला, अल्लू अरविंद, नवा भारती और वसंता लक्ष्मी, जिसमें से सुरेखा कोनिडेला ने चिरंजीवी साहब से शादी करी थी। सुरेखा कोनिडेला के भाई हैं अल्लू अरविंद, जो कि एक जाने माने प्रोड्यूसर हैं और इनके 3 बेटे हैं, अल्लू अर्जुन, अल्लू वेंकटेश और अल्लू शिरीष, जिसमें से अल्लू शिरीष एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक्टिंग में अपना हाथ आजमाया था। उन्होंने साल 2013 में गौरव मूवी से अपना डेब्यू किया था। इसके अलावा अल्लू अर्जुन के दूसरे भाई हैं अल्लू वेंकटेश, जिनको अल्लू बॉबी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अल्लू वेंकटेश भी एक प्रोड्यूसर हैं और काफी सारी पुरानी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। अब बात करते हैं अल्लू अरविंद के तीसरे बेटे अल्लू अर्जुन की। दोस्तों, ये तेलुगु के सुपरस्टार हैं और इनका जन्म हुआ था 8 अप्रैल साल 1982 को। इन्होंने साल 2003 में गंगोत्री मूवी से अपना डेब्यू किया था और अब तक टोटल 22 फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनकी गिनती साउथ के सबसे बड़े एक्टर में होती है। इन्होंने साल 2011 में स्नेहा रेड्डी से शादी किया था, जिनसे इनको 2 बच्चे हैं। तो दोस्तों, इस तरह चिरंजीवी साहब अल्लू अर्जुन के फूफा लगे और रामचरण उनके कजन ब्रदर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। That was exciting. Hello, Hyderabad. हे प्रभु, मेरी लाइफ में क्यूट, स्वीट, हैंडसम, सुशील, पत्नी व्रता लड़का भेजो जो खाना भी बना ले। हे प्रभु, मेरी लाइफ में क्यूट, स्वीट, हैंडसम, सुशील, पत्नी व्रता लड़का भेजो जो खाना भी बना ले। Sweet, sweet.
કશું તે જો કે હજી જી નહીં આગળ કોણ જાય જાય કે મને જાય તો કે આના બેટા એસો ના જાય છે હું જી જાય તો મોકલલા નહીં આવે તો કલાને કોણ બોલાય હવે કે હે તો ક્यों એટલે મોકલલા નહીં તો જી પાસ લઈ જાય તો क्या हुआ કોણ कुछ છે बोलो તો तो કલાને બેટા મારા તો કાઈ નહીં જાઓ હું એ તીતી કરાવું બધા કલારે અને લેકે આવું જવું ને अरे ये क्या हुआ वापस क्यों आ गई किसके सपने में कोई है तुझसे पूछ रही हूँ जवाब दे मेरी शादी इससे होगी तो मैं इसकी सास बनूंगी और तुम्हारे बच्चे कितने रंग बिरंगे होंगे I love you शादी करेगा क्या शर्म है कि नहीं? बड़ा बेशर्म काम है तुम लोगों का। इस बुड्ढे को फ्लैंक किसने दिया? जीजी इस पे कौन प्रेस करेगा तुम्हारे में थी क्यों बुड्ढे की टांग खींच रहे हो? सुनो नौजवान अपना हाथ दो ये पान तुम्हारे लिए थैंक यू। वो तुमसे पानी नहीं खा रहा। अरे ये चबाने वाला पान नहीं है शगुन का पान है मेरी छोटी बेटी बेटा हाय बोलो हाय अरे भैया हाथ का मिनट हो गया बोले आधी शादी तो हो गई सुनो अब तुम दोनों जरा उस खिड़की की तरफ देखो उनका पेड़ दूसरी रस्म भी पूरी हो गई क्यों? अब याद मत करना बेटी इसका ख्याल रखना दामाद जी अब याद की अमानत है आपकी अर्धांगिनी है चलो गलती कुल्लू बना रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। कोई समस्या है दामाद जी ये 2 रुपए का पान देके मुझे येड़ा बना रही हो? अरे आम का पेड़ दिखा के तो कोई शादी होगी? आओ जी। सुना था ना बच्चे उठा के ट्रेन में? ये देखो यही है बोलो। बच गया मैं। आओ। इन सबका मेकअप उतार के ना इनकी फोटो खींचो। सारे स्टेशन पे चिपका देंगे। शादी के लिए मान चाहिए ना शादी के लिए बेहतरीन करके शादी का लड्डू खा लो वरना तुम्हारे ही रह जाओगे अरे कितना डेटा है इनके पास? ये पैदा हुए कि डाउनलोड हुए बच्चे? जरा बैठ जा बेटी सुनिए दामाद जी आप मेरी तकलीफ नहीं जानते मेरे पति बड़े ही जालिम है 3 बेटियां पैदा हुई है इसलिए रात दिन मुझे टॉर्चर मिलते रहते हैं मेरी बारी ना कोई बताओ हैंडसम लड़कों से शादी कर रहे थे और शादी करा के हैंडपंप जैसे लड़के अब मेरी बारी मैं किसी गोरे चिट्टे से शादी करना चाहती हूँ मगर कोई काले खट्टे से शादी करवा रही है तुम्हें बताइए आगे की स्टोरी मैं बताती हूँ परेशान होकर मैंने इसे कहा था कि ट्रेन से उतर के भाग आगे की कहानी मैं सुनाता हूँ। इसे भागते भागते जल्दी जल्दी में मुझसे प्यार हो गया और अपने हमारे प्यार की भुर्जी बना के इस पे शादी का तड़का लगा दिया है ना। कितना दरियावी दामाद मिला है हमें तो कितनी लगी है बेटी तो मेरा फेवरेट दामाद है मेरी टांग को रोज समझ के मत लाना। इनकी फिल्मी कहानी सुन के लगता है कि इस लड़की के साथ गलत हो रहा है इसके लिए मैं लड़ूंगा लेकिन शादी करके शहीद नहीं होऊंगा क्योंकि हम जरूरी काम से जा रहे हैं। माँ तो वैसे लड़ने दो हम प्यार का ऐसा झांसा दूंगी कि पानी भी नहीं मांगेगा बहन सब सुन लिया मैंने। क्या अलग कर रहे हो कभी किसी लड़की को बहन नहीं बोलते ये तो अभी स्वीट 16 है बाकी सो में निकल गया। मुझ जैसी सुंदरी को कभी आंटी मत बोलना दिल टूट जाता है ना ओके तो चलो तुम्हारे हस्बैंड की बैंड बजा के ऐसा दामाद नहीं देखा मैं देखो एवर आफ्टर समझी कि फिर से जो कह रहा है जोकर तो जोकर क्यों चाहिए? तुम आदमी हो कि कच्चा सब बंदर से इंसान बने और तुम बंदर से सीधा बने गधा। अपनी बेटी की जिंदगी को ताश के पत्ते समझ के खेल रहे हो। दामाद जी 14 साल की थी जब मेरी शादी हो गई तब से इन्हें झेल रही हूँ जब मेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे थे मैं तुमने बच्ची की जिंदगी खराब की ना। और दर्द मेरी तो ये हाथ से तोता क्यों बनाया? ये तोता नहीं है गहरा राज है बैठ तुम इस बात का तो लोन से भी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। इसको देख के तेरी बड़ी टपक रही है। उन दिनों मेरा बीपी नॉर्मल था और वो चिड़चिड़ा भी नहीं था। ये बड़ी वाली गीता और छोटी वाली रीता कर्जा लेके कॉलेज में एडमिशन करना। कॉलेज के पहले ही दिन अपने साथ चलती फिरती डिग्री लेके आ गई। एक दिन में डिग्री क्या की डिग्री? बड़ी दिल पे कर ली। बड़े ताल से ताल मिला रही है। छोड़ो बच्चे आगे क्या हुआ? होना क्या था? झप्पी पप्पी झप्पी सब कर डाला उसने शादी करनी पड़ी। नेक्स्ट डे वो कहने लगा पप्पा बिजनेस करना 1 करोड़ लगेंगे मैंने दे दी। 24 घंटे की जान पहचान में 1 करोड़ कैसे दे दिया? है ना मेरा भी खतरे का आधा मजा।
आगे वाह, उस वक्त तूने क्या कहा था? बेटी दे रहे हैं 1 करोड़ क्या अबे चाहिए? उस समय जैसे तेवर थे वैसे ही बोल। बेटी दे रहे हैं 1 करोड़ नहीं दे सकते। इसके कहने पर लाख लाख के 100 बंडल दे दिए। दूसरे दिन दामाद ने बिजनेस शुरू कर दिया। कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया? चूने का बिजनेस। चूना पोत के भाग गया। उसे ढूंढने में खर्च किए। हाँ, वकील और कोर्ट कचहरी में 50 पेटी घुस गई। पूरे 3 करोड़ खर्च कर दिए। कंट्री बार से लेके डांस बार आप तक समझा समझाए। आपका झटका लगा। हमारे पास में 2.5 करोड़ का फटका। मतलब इतना झंड होने के बाद आपको का कॉलेज बंद। एग्जैक्टली। ना रहेगा कॉलेज, ना खिलाएगी कुल। एजुकेशन के नाम पे 1 करोड़ का लोन दे दिया। इनको पढ़ाने के लिए गैरेज में ही कॉलेज बना दिया। सुबह प्रोफेसर पढ़ाने आया, शाम होते होते इसने दूध फाड़ के दही जमा लिया। आप अपनी बेटियों को बादाम खिलाते हो? बादाम तो इन्होंने कभी देखा ही नहीं है। ये तो 12,000 किलो के चिलकों से खाती है। तो 12,000 कमाने वाला मेरी बेटी को खुश कैसे रखेगा? हाँ हाँ, छोटी सी तनख्वाह में बेटी को खुश कैसे रखता? नेक्स्ट डे बंदे ने 10 किलो सोना लाके पटक दिया। जिसके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं, वो सोना कहाँ से लाया? मुझे भी शक हुआ। आगे बात ये उसकी माँ के सेवर होंगे। इसी देवर के साथ पको। आप हमेशा शक करते हो सकता है उसकी माँ के सेवर हो। आप क्या? आपका बाप भी बात टेक्निकल से चेक। मैंने सोचा ढेरों बाराती आएंगे, पुलिस आ गई। पुलिस वाले क्यों आए? जो सोना लाया था वो उसकी माँ का नहीं था, काली माँ के मंदिर का था। वहाँ पर एक चोर था। नहीं तो क्या साहूकार था? चोर को दामाद बना रहे थे। वो तो दामाद नहीं बना, लेकिन पुलिस ने मुझे दामाद बना लिया और अंदर ले जाके क्या दिया? 3rd डिग्री। थर्ड डिग्री। इतनी देर से तुम मेरे ट्रेडमार्क तोते को लेकर परेशान थे ना, पुलिस ने मेरी इतनी धुलाई की कि मेरे तोते उड़ गए। पिरियडमध्ये स्किन डिस्कम्फर्ट आता नाही. न्यू सोफी अँटीबॅक्टेरिया याचा 6 लेयर डिकन्झॉर्प्शन आणि हर्बल शील्ड ठेवतं स्किन ड्राय आणि हायजिनिक. कीप स्किन ड्राय अँड हायजिनिक. सोफी अँटीबॅक्टेरिया. रानी जैसी खूबसूरती जब भगवान क्रिएट करते हैं तो खुद बैठते हैं ना दोनों छेड़ी से खुद मुलाकात की बात अब ये आप दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। अरे ऐसे ना कैसे बोलते हैं, मिट्टी पकड़ी चल बड़ा। ये तो आउट है. ये तो 6 है. वैसे बहुत अच्छी है। थोड़ा कैफे आप फैंसी बनाइए। अब मैं समझ गया। आपको अपनी निकम्मी और निकट्टू बेटियों के लिए ऐसा दामाद चाहिए जो आपके इशारों पे ताकत ही है। मुझसे नहीं होगा यार। बाय। लगता तो नहीं है। मला माझा आहे की कोणी आहे? मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। मेरे को ऐसा चाहिए। बोलो। ये निकट्टू की बात में लॉजिक। आजकल टेस्टिंग ट्रायल करना होता है। बिल्कुल सही था। मेरे पास एक लेकिन सच है। मैं तुझे एक जगह भी पसंद हूँ। छी छी 3 बच्चे पैदा कैसे हुए? ये तो तेरे को तेरा हस्बैंड पसंद है। छी छी। इससे जोड़ी पैदा की। छोटी तो अपना बता। इसका भी है कि भारतीय नारी को पति पसंद नहीं होता। उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चा गाड़ी चलती रहनी चाहिए, हर साल एक कैलेंडर। आपकी क्लैरिटी के लिए, आपकी विजन के लिए, आपके एक्सपीरियंस के लिए। एक दो। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या लड़का है? माँ, मैं उसे कौन सा दाना डालूं जो मेरे फ्रॉक के घेरे में आ जाए? बताऊंगी माँ। तुझे भी वही करना चाहिए जो मैंने किया था। जैसे ही गाड़ी सुरंग में घुसेगी तो उसके कंबल में घुस जाना। हैं? अगर कुछ हो गया तो दिमाग की बत्ती चली क्या? अरे कुछ करना नहीं है, कंबल में घुस के जोर से चिल्लाना है। हम सब तुझे कंपनी देने आ जाएंगे। तू बस इतना बोला, इसने तेरे साथ जबरदस्ती की। तुम तो जीनियस हो, है ना? लेकिन वो उल्लू का पत्थर है, या तो उसके साथ चिपका ही रहता है। ऑल प्लीज ओके। उल्लू के पट्टे को साइड दो। आपने सब सुन लिया क्या? वर्ड टू वर्ड। मेरा नाम मत लेना। तेरा नाम पहले बोल। आप जैसे हैंडसम हेल्प करेगा तो इसकी लाइफ सेट हो जाएगी ना। हैंडसम मत बोलो, मुझे मेरी शक्ल पर पूरा कॉन्फिडेंस है। उससे शादी हो गई तो तुम्हारा भी मेरे घर आना जाना रहेगा। बोलो क्या बोलते हो? आपको परेशान नहीं करेगा, मेरी गारंटी है। वो तो ठीक है, उसे मनाऊंगा कैसे? योजना फोन क्या कर रहा है यार? मोटिवेट करने के लिए मेरे पास एक गाना है। सोरिया है। यम
बिल्ली मीनाक्षी देखो One, two, three, four. Meow, meow, बिल्ली और तो पानी में देवा कि बेटी को फोन नहीं उठाना हाँ, लुंगी में जो आराम है वो जीन्स में नहीं है। एसी ना भी हो, पूरा एसी वाला फील आता है। जीन्स में सोने में कितनी टेंशन है, इसमें नो टेंशन। एक बात बोलूं ताऊ जी, आप मेरी हिम्मत हो, आप मेरी ताकत हो, आप मेरे साथ हो तो मैं अंडरटेकर की निक्कर उतार दूं। अब पसीने में उबल क्यों रहे हो? हाथ भी कांप रहे हैं। मेरी पीठ पीछे कुछ कर रहे हो? अजय मैं नहीं ये बच्चों की तरह मुझे क्यों देख रही है? अरे बेचारी तो जोर से बाथरूम आई हो हाँ वो ठीक है, लेकिन घरेलू जैसी क्षति क्यों बनाई है? उसकी माँ तो नहीं आ गई। दोनों को एक साथ नहीं आ सकती माँ बेटी को कंपनी दे रही होगी नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। देखो कितनी जल्दी वापस आ गए। शांति उस दिन गई थी कि छुट्टी बिता के फोटो खिंचवा के आएंगी जल्दी आ गई तो भी प्रॉब्लम नहीं नहीं नहीं, ये लोग मेरी पीठ पीछे कुछ ना कुछ झोल झपाटा कर रहे हैं। तुम्हें कोई तकलीफ होने से पहले मैं पूरी करूंगा तुम्हारी जी हाँ मेरी ताकत है हिम्मत है हौसला है अब इसी हौसले के साथ सो जाओ बेटा नॉट इन सो जाओ सबसे चला ये सोने तो दूर से मैं बुलाऊंगा तभी आना क्या हुआ नींद से नहीं उठते मेरा नहीं बात है नींद से बात कर रहे हो मोदियों को बोल रहा हूँ इसके बाद दो महीना सोया है तो मेरी हिम्मत मेरी ताकत मेरी चिंगारी चिंगारी को शोभा देते हैं ओके दारी टाटा बाय बाय पूरा क्रम तेरा है बस अब नहीं होना ये क्या कर रही है जोर से चिल्लाना तमकती नहीं है नाइस प्लेस ठीक है इंडियन हाँ, लुंगी में जो आराम है वो जीन्स में नहीं है। एसी ना भी हो, पूरा एसी वाला फील आता है। जीन्स में सोने में कितनी टेंशन है, इसमें नो टेंशन। एक बात बोलूं ताऊ जी, ये क्या कर रही है जोर से चिल्लाना तमकती नहीं है इसकी जिंदगी भी मेरी तरह बर्बाद हो गई जैसे 14 साल की उम्र में इस राक्षस ने मेरी की थी कैसे कब तक बजाओगी हमारी बेटी अब कुंवारी नहीं रही लुटेरे ने इसे लूट लिया पंडित जी को बुलाओ शादी करवाओ किसने इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया? बुलाओ उसे, हम उससे शादी करवा देंगे इसकी। खिलाए तो ये बेटा तुम्हारी होने वाली दुल्हन यही है दिमाग के पत्ते चले क्या अम्मा अम्मा अम्मा, अरे ताऊ, ये सब मिलके मेरे को टोपा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक तो देख लूंगा मैं। कैसे माँ को कौन पहनाएगा इसे मंगलसूत्र दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। मैं करूंगा इससे शादी, पर पहले ये
मैं जेल जाने का तैयार हूँ, आप इससे शादी कीजिए। अबे अमावस की चांद, ये पूनम का चांद है, ये भी पहनाएगा इसे मंगलसूत्र। सर, आप तो महापुरुष हैं। अगर मैं इसके साथ जबरदस्ती करता, वहाँ से खींच के यहाँ ला, तो ये भैं भैं चिल्लाती, किसी ने सुना ही नहीं इसको चिल्लाते हुए। तो फिर इसके लिए तो ताली बजती है। मेरे हाथ बांध दिए थे और मुझे पॉपकॉर्न ठूस दिया था। उल्लू मत बना, रस्सी और पॉपकॉर्न की तरह है। वाह, बड़ा लॉजिक। दूल्हे राजा के लिए तालियां बन गई। थैंक यू, थैंक यू। इसी साड़ी से मेरे दोनों हाथ बांधे थे और पॉपकॉर्न तुमने खा गया ना। दिमाग की बत्ती जलने क्या? मैं शादी के लिए तैयार हूँ ना। ससुर जी, सासू माँ को बोलो बाल बाल बीमारी मेरा पक्का चला रहे। तुम्हारा ससुर का तो तेरी आंखें निकाल दूंगा। इसकी आंख बाद में निकालना, पहले इसकी शादी कराओ जल्दी। शादी करनी है मुझे, तो तेरी का बेटी को क्या नारा बजाएगी? देखो ये कितने गिरे हुए हैं। आपने जो शादी तय की थी, उस पे आपकी अर्धांगिनी चालाकी का बुलडोजर चलाना चाहती है। मेरी बेटी के आंसू तो मगरमच्छ वाले नहीं है, लेकिन इसकी आंखों में मुझे ग्लिसरीन नजर आ रहा है। क्या कि मेरी फैमिली धोखेबाज है, इसलिए मुझे बाहर का कोई चाहिए जो अंपायर बन के डिसीजन दे सके। मिल गया, एक बंदा है, लोमड़ी जैसा चला, हाथी जैसा मजबूत, केंगुए जैसी शक्ल वाला। ये रहा वो, बोल खोल दो इन सबकी। चलिए आप लोग मुंह खोलिए, मुझ पे लगाए गए इल्जामों को झूठा साबित करके दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए और अपनी सच्चाई से आज इस धरती को हिला के रख दीजिए। परिस्थिति का दबाव, वातावरण का प्रभाव, हार्मोन्स का उबाल था, ब्यूटी का कमाल था, दिल में तूफान था, जगा हुआ अरमान था। कई लड़कियों ने रिजेक्ट किया था, इसलिए बेचारा भेड़िया भूखा था। कौन मोगी के अंधेरे का फायदा उठाने वाला, यही था। मैं जंगली भेड़िया। ताऊ जी, आपको तो याद ही होगा जब आपको गोली लगी थी और आप लोधा वाला स्टेप कर रहे थे। मेरी आंखों में देकर बात कीजिए। मेरी कंधों पे बिठा के मैंने आपको हॉस्पिटल पहुंचाया था। पूरे 4 गोलियों की मेहनत की थी मैंने आपको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। इसी भेड़िए ने आपको बचाया था। और सियाचिन याद है जब बर्फ में आप बर्फ का गोला बन गए थे? ताऊ जी, मेरी आंखों में आके डालिए। मैंने तुम्हें बर्फ से निकाला, तुम्हारे हाथ पांव वाले मुंह में नल्ली डाल के उस पर फूंक मारी, तब तुम्हारी सांस में सांस आई। इसी जगह अभी मांगता हूँ। वो तो सही करो। इतनी रात में कशोर क्यों बचा? मैं तो नहीं। अगर दिमाग नहीं चलता तो इन लोगों ने तो मेरी गोली उतार दी होती। उसके बाद लड़कों के साय से आज इस लूंगी से कोठी बच जाती। ऐसा लग रहा है कोई मेरा गला दबा रहा है, पीठ में चाकू घूम रहा है। कौन हो सकता है? तुम और कौन? पर मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। दुश्मन हो तुम। जूस पियोगे? ठंडा पियोगे? हाँ, तुम ये सब कहाँ पियोगे? तुम्हें तो मेरा खून पसंद है। आधी रात से उल्लू की तरह जाग रहा है और मुझे भी जगा रहा है। सुबह हो गई, अरे अब तो सो जा। ताकि तुम मेरा गला दबा। और अंकल, आप भी ढक्कन हो। मैंने इन बकरियों को बांधने के लिए बोला था आपको। आपने रस्सी अपने गले में डाल ली। ऐसे लग रहे थे जैसे पीपल के पेड़ से बैल बना हो। रात को रस्सी अपने हाथ में ही बांधी थी। रात को अपने खराटे ले रहे थे, इसलिए गले पे बांधा। दिमाग की बत्ती जली ना। जीसस क्राइस्ट, टाइप इन क्रैशेस। क्या तो भैया ट्रेन का झाड़ी मारा ना जी, इसी टिप्पे में हाथ साफ किया था। छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, का इंतजार है क्या? चल चल के मारते झाड़ू के बस। बाल साफ करने का बाल नहीं, आज सुबह धान निकाला है। रे हाँ तो एक बार पॉकेट में रखा था, पॉकेट